मैं अपने दादाजी के अंतिम संस्कार में था। मैंने चुपके से उनके कपड़ों में एक फोन रख दिया। जब वे जिंदा थे, यह उनकी पसंदीदा चीज थी। उन्हें दफनाने के बाद मैं उन्हें बहुत याद करने लगा, इसलिए मैंने उनके फोन पर एक मैसेज भेजा। मैंने अभी फोन रखा ही था कि अचानक तेज हवा चली और बाहर बिजली चमकने लगी। अगली सुबह फोन पर एक जवाब आया। उसमें एक अजीब सा कोट लिखा था। मैं डर गया और नीचे भागकर अपने पापा को बताया। मैंने कहा कि दादाजी सच में गए नहीं हैं, हमें तुरंत उन्हें खोदकर बाहर निकालना चाहिए। लेकिन पापा ने मेरी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। मैंने उन्हें मैसेज दिखाया। उन्होंने कहा कि यह शायद सिग्नल की गड़बड़ी है या फोन में कोई वायरस है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। पापा ने सच्चाई बताई। डॉक्टर ने पहले ही जांच कर ली थी। दादाजी की मौत दिल के दौरे से हुई थी। फिर भी मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उस मैसेज का कोड सिर्फ मैं और दादाजी ही समझ सकते थे। वह साफ साफ मदद के लिए पुकार जैसा था। मैं कब्रिस्तान भागा, फोन निकाला और उन्हें कॉल किया। फिर मैंने अपना कान जमीन पर लगाया और तभी मुझे जमीन के नीचे से फोन की घंटी सुनाई दी। इसका मतलब था कि फोन वहीं दफन था। मैं तुरंत डर गया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। मुझे लगा शायद दादाजी अभी भी जिंदा हैं। फिर मैं उनके पुराने घर गया कुछ सुराग ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे कुछ भी अजीब नहीं मिला। समय बीतता गया और मैं धीरे धीरे इस दर्द से बाहर आने लगा। लेकिन क्रिसमस की रात पार्टी में सब कुछ बदल गया। मैंने सिर्फ जेनी को डांस के लिए पूछा। तभी निक, जो जलन में था, मुझे बाहर खींच कर ले गया। उसने मुझे जोर से मारा और जमीन पर दबा दिया, मुझे धमकाते हुए। मैं डर गया और किसी को कुछ नहीं बताया। मैं बाथरूम में छिप गया और दादाजी के वॉइसमेल पर कॉल किया। मैंने कहा कि मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ और फिर मैंने निक के बारे में बताया कि वह मुझे परेशान कर रहा है। मैंने कबूल किया कि मैं डर गया हूँ और स्कूल नहीं जाना चाहता। अगले दिन मुझे एक मैसेज मिला। निक मर चुका था। मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैं वहाँ गया जहाँ उसकी लाश ले जाई जा रही थी। बाद में मैंने सुना कि उसकी मौत बहुत डरावनी थी। उसका शरीर उसी तरह रखा गया था जैसे उसने मुझे दबाया था। मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ, ये सब दादाजी से जुड़ा हुआ है। उसके बाद मैं कुछ भी ठीक से सोच नहीं पाया। उस रात मैंने फिर दादाजी को कॉल किया। मैंने अपनी सारी शंकाएं बताई। जैसे ही मैंने फोन रखा, दादाजी का कॉल वापस आया। अचानक बजती हुई घंटी से मैं डर गया। जब कॉल खत्म हुई, मैंने धीरे से फोन चेक किया। उन्होंने फिर एक मैसेज भेजा था। मैं इतना डर गया कि फोन मेरे हाथ से गिर गया। मैंने अपनी आंखों से उन्हें दफन होते देखा था, फिर भी मुझे उनका जवाब कैसे मिल रहा था। थोड़ा शांत होने के बाद मैं सोने चला गया। सुबह मैंने फोन उठाया। मैसेज अभी भी वही था, हमारे खास कोड में। मैं समझ गया कि दादाजी क्या कहना चाहते थे। उन्होंने लिखा था, वो मेरी सारी परेशानियों का ख्याल रखेंगे, मुझे बस उनसे लगातार संपर्क में रहना है।